हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपके 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को। तो मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है। बाकी भी हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए फिर देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, जो पहला हमारा मैथ का जो सेक्शन है उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, एक कार 1 घंटे में 16.5 किलोमीटर चलती है तो 7.5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। तो ये तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए, 1 घंटे में 16.5 किलोमीटर चल रही है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक दिन बारिश हो रही थी, उस दिन कुल 96% छात्र उपस्थित थे तथा कुल 36 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो बताइए विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप लोग इससे भी निकालेंगे क्योंकि 4% विद्यार्थी अनुपस्थित थे और 4% का जो मान है वो 36 है, तो 1% का आपका आ जाएगा 6। 4% विद्यार्थी आपके अनुपस्थित हैं, उनका मान 36 है, तो 1% का आपका आ जाएगा 36/4। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 3 सामान को 51 रुपये में खरीदता है। देखिए यहाँ पे सीपी है, 3 सामान का 51 रुपये है, तो 13 सामान को खरीदने में कितने रुपए में खरीदेगा। जो 13 सामान है वो कितने रुपए में खरीदेगा ये पूछा गया है। तो 3 सामान 51 रुपये में खरीद रहा है और 13 सामान का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा टोटल सामान निकल आएगा। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2816 है तो एक संख्या 88 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उस फॉर्मूले से आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा था? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 40, 60, 40 हैं तथा इनमें 20 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। तो बताइए घनाभ कितना खाली है, कितना घनाभ खाली है वो आपको बताना था। आगे आपका क्वेश्चन है, जनवरी माह में यदि कुल रविवारों की संख्या 4 हो, जनवरी माह में अगर कुल रविवारों की संख्या 4 है तथा किसी बच्चे को प्रत्येक कार्य दिवस के 1 रुपये मिलता है। जैसे जो रविवार वाला दिन है उस दिन तो काम करेगा नहीं, और जिस दिन काम करेगा उसको प्रत्येक दिन का 1 रुपये मिलेगा। बच्चे को टॉफ़ी खाना पसंद है, एक टॉफ़ी यदि 1 रुपये में मिलता है तो प्रत्येक 3 टॉफ़ी पे 1 टॉफ़ी फ्री में दी जाती है। तो बच्चा कितनी टॉफ़ी खरीद सकता है। तो 4 रविवार हो गए, 31 दिन में हम लोग 4 दिन निकाल लेंगे। उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे उतने टॉफ़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बोला है 3 टॉफ़ी पर 1 टॉफ़ी फ्री है, उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 325 हो तथा विक्रय मूल्य 375 हो तथा उसको कुल 555 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए उसने कुल कितना सामान बेचा। देखिए यहाँ पे सीपी जो हमारा है, क्रय मूल्य वो है 325 रुपये और जो एसपी हमारा है वो है 375 रुपये। तो उसको जो कुल लाभ हो रहा है वो हो रहा है आपका 50 रुपये का। तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 555 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम लोग भाग दे देंगे तो सामान हमारा कितने रुपए का बेचा गया, कितना सामान बेचा गया है वो हमारा आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3/4 में क्या जोड़ें कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो। तो हम लोग 3/4 लिख के प्लस एक्स कर देंगे और उसका जो व्युत्क्रम होता है 4/3 होगा उल्टा, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 1 मिलियन 1 बिलियन ऐसे लिखते हैं ना, तो पूछा था 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, तो उसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अगला आपका है, स्वतंत्रता दिवस को रोमन अंक में लिखिए। देखिए रोमन अंक इसके पहले भी शिफ्ट में पूछा हुआ है, इस वाले शिफ्ट में भी पूछा हुआ है, तो आप लोग रोमन अंक को करके जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसी संख्या बताइए जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो तथा 535 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 9 बार 5 बार हम लोग 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 535 से उसका भाग दे देंगे, जितना भी जो हमारा शेषफल बचेगा उसको उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछा हुआ था कि कुछ अंक दे दिए गए थे, उसके बाद 2 खाली स्थान दिया गया था और पूछा था कि इन खाली स्थान में क्या आएगा। तो ये तो था आपका मैथ का क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा है।
तो देखिए सीडीपी में सबसे पहला पूछा गया था कि आरटीई एक्ट कितने वर्ष के बच्चों के लिए था। तो हम जानते हैं जो आरटीई एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन था एक सप्ताह में कुल कितने घंटे पढ़ाना है। तो हम लोग जानते हैं इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना है। तीसरा क्वेश्चन आपका था सोशलाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें इस बार का जो एनईपी 2020 आया हुआ है उसमें शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 को पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। देखिए टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने एक दिन पहले चैनल पे डाला हुआ है ढेर सारे फुल फॉर्म के बारे में। तो उसमें से देखिए हम लोगों ने टीएलएम का भी फुल फॉर्म लिखा था उसमें, तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। अगला आपका है कि एनईपी 2020 को लागू करने का कब तक लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन डिसएबिलिटी से पूछा गया था। कोई डिसएबिलिटी दिया हुआ था और पूछा था कि ये किससे संबंधित है। तो ये आपका हो गया सीडीपी क्वेश्चन। देखिए इस शिफ्ट में जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन है वो सभी स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन था कि पूछा हुआ था करेक्टर देकर के कि मैं जब बारिश आता है तो मैं नाचता हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, मेरे सर पे जो हैं सिखाए हैं। तो ये सब सारे करेक्टर दिए गए थे, तो उसका ऑप्शन था मोर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था लद्दाख के घरों की विशेषता के बारे में पूछा गया था कि लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें था ऑप्शन में कि निचली मंजिला में खिड़की होती हैं, लेकिन हम जानते हैं जो लद्दाख के जो घर होते हैं उसमें निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो वही वाला आपका ऑप्शन राइट था। आगे हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी में जितने क्वेश्चन आते हैं वो तो आते ही हैं, प्लस हम लोग के जो एनसीईआरटी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि बाघ के बच्चे ने दहाड़ क्यों मारा था। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी का बुक तो उसको पता होगा कि बाघ के बच्चे ने दहाड़ क्यों मारा था। देखिए उस कहानी में क्या होता है, एक भालू रहता है जो कि कोहरा की वजह से उसको कुछ दिखता नहीं है, और बाघ का बच्चा जो होता है वो ठंडी के मारे सिकुड़ के बैठा रहता है। तो जो भालू होता है उसको लगता है कि ये तो फुटबॉल है, तो वो फुटबॉल समझ के उसको लात से मारता है। तब जो बाघ का बच्चा है वो दहाड़ता है। तो उसका आंसर यही था। आगे आपका हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिला है हाथी मधुमक्खी और शेर वाले चैप्टर से। तो ये भी क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया कि इसमें क्या पूछा था, तो ये हिंदी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों जितना भी क्वेश्चन हम लोगों को मिल पाया है हम लोगों ने उसको लाने की कोशिश किया है। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है वो इन सभी क्वेश्चन को देख के और सॉल्व करके ही जाएंगे। तो ये तो था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।